हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू सिविल कंस्ट्रक्ट। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं रिटेनिंग वॉल के बारे में। हम लोग कॉलम की ड्राइंग्स को रीड करने वाले हैं, बट उसके पहले हम लोग एज पर आवर प्रोजेक्ट हम लोग रिटेनिंग वॉल भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को रिटेनिंग वॉल भी हम लोग के प्रोजेक्ट में है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो हम लोग का कंप्लीट प्रोजेक्ट है। अब ये कंप्लीट प्रोजेक्ट में आउटर जो साइड से, ये जो आउटर साइड है, ये आउटर साइड में एक साइड जो हम लोग का फिक्स्ड सपोर्ट है, प्रॉपर्टी है, अदर की प्रॉपर्टी है, तो हम लोग को उधर में वो साइड में रिक्वायर्ड नहीं है। बट ये जो तीन डायरेक्शंस है, ये तीनों डायरेक्शंस में हम लोगों को क्या है, प्रोवाइड करना है रिटेनिंग वॉल। अब ये रिटेनिंग वॉल क्या होती है, आप लोगों को बेसिक पर्पज में बता दूं। रिटेनिंग वॉल क्या होता है, हम लोग का जो भी स्ट्रक्चर है, सपोज बेसमेंट है, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा, सपोज कीजिए ये हम लोग का स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रक्चर बेसिक जो आउटर साइड में जो होता है, हम लोगों के अर्थ हो गई, तो ये अर्थ को रिटेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग रिटेनिंग वॉल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोलैप्स हो जाएगा और स्ट्रक्चर को डैमेज करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हम लोग का स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर के साथ में जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं रिटेनिंग वॉल। अब ये रिटेनिंग वॉल क्या करती है, ये जो स्ट्रक्चर होता है और जो आउटसाइड की जो हम लोग की अर्थ है, वो अर्थ को क्या है, हम लोग रिटेन करते हैं। हम लोग के कंपाउंड में आने के लिए हम लोग रिटेन करते हैं। हम लोग के स्ट्रक्चर को सेफ रखने के लिए हम लोग एक अनदर आरसीसी मेंबर डिज़ाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रिटेनिंग वॉल। ऑलरेडी क्लियर आप लोग को समझ में आ गया रिटेनिंग वॉल क्या होता है। अब ये रिटेनिंग वॉल यहाँ पे जो है डिफरेंट रिटेनिंग वॉल्स है। मैं डिटेल में आप लोगों को इसकी रिइंफोर्समेंट डिटेल्स बता दूंगा किस टाइप से रिटेनिंग वॉल होती है। बट आप लोगों को क्या है, रिटेनिंग वॉल समझने से पहले आप लोगों को प्रैक्टिकल रिटेनिंग वॉल भी समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अगर आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को क्लियर नॉलेज नहीं होगा, बहुत समझने में आप लोगों को डिफिकल्टीज होगी। तो ये आप लोग जो ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये जो पार्ट है इनसाइड अगर देखेंगे, ये जो पार्ट है ये हम लोग का राफ्ट है। ये कंप्लीट राफ्ट फाउंडेशन है। यहाँ पे डिफरेंट कॉलम्स हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है हम लोगों की आउटर में ये जो पार्ट है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये रिटेनिंग वॉल है। तो ये राफ्ट हो गया, एंड राफ्ट के साथ में ये जो सॉइल है, ये सॉइल और अर्थ को रिटेन करने के लिए, अर्थ और सॉइल को रिटेन करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने आरसीसी जो है स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट करते हैं। जो आरसीसी स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिटेनिंग वॉल। ये हो गया हम लोगों की रिटेनिंग वॉल। अब ये रिटेनिंग वॉल जो है, रिटेनिंग वॉल में टो, हील, स्टेम, ठीक है, ये पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंप्लीटली डिज़ाइन होती है फ्रॉम जो आवर स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर। पर्टिकुलर ये जो हम लोग का लोड आ रहा है, ये लोड के बेसिस पे हम लोगों की रिटेनिंग वॉल डिज़ाइन होती है। इसकी वर्टिकल बार्स किस टाइप से रहेगी, ये हम लोगों की वर्टिकल बार्स डिज़ाइन होती है। इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स यहाँ पे इनसाइड होती है, एंड ये बार्स को भी हम लोग की स्पेसिंग्स क्लियरली हम लोग डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वर्टिकल बार की ये जो है, ये एक लेवल की बार है, ये हम लोग की वर्टिकल बार, एंड यहाँ से न्यू जो स्टील है यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अगेन मैं आप लोगों को बता दूं, बेसिक रिटेनिंग वॉल बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को समझना है तो ये रिटेनिंग वॉल की रिइंफोर्समेंट है। ये हम लोगों की रिटेनिंग वॉल है। यहाँ पे देख सकते हो ये स्टेप है रिटेनिंग वॉल में। ये हम लोग का टो पोर्शन है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये राफ्ट है हम लोगों का। ये हम लोग की आइसोलेटेड फुटिंग्स है, एंड ये हम लोगों का कॉलम है, ये फुटिंग के ऊपर। तो आप लोगों को एक बेसिक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई किस टाइप से हम लोगों का कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है, एंड रिटेनिंग वॉल किस टाइप से होती है, ये आप लोगों को डिटेल समझ में आ चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट रीड करते हैं रिटेनिंग वॉल। आप लोगों को प्रैक्टिकल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने बता दिया है किस टाइप से रिटेनिंग वॉल्स होती है, कैसे आरसीसी मेंबर्स एक्चुअल में स्ट्रक्चर होते हैं। तो आप लोगों को ये रिटेनिंग वॉल समझना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, रिटेनिंग वॉल देख लेते हैं किस टाइप से हम लोगों की रिटेनिंग वॉल है। ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये स्ट्रक्चर में रिटेनिंग वॉल जो है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये जो है यहाँ पे ये जो है हम लोगों की रिटेनिंग वॉल 1 है, RW1। ये 51 फीट बाई 7 इंचेस है।
सेकेंड जो रिटेनिंग वॉल है यहाँ पे, ये हम लोगों की RW2 है, एंड सेकेंड RW2 है, यहाँ पे ये जो है RW3 है। ये जो रिटेनिंग वॉल है RW3 है, एंड ये सेम चीज़ RW3 है। ये जो हम लोग का नीचे हम लोग की सराउंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों की ये रिटेनिंग वॉल्स हैं। अब ये जो रिटेनिंग वॉल है, ये रिटेनिंग वॉल को प्रॉपरली आप लोगों को समझना है। ये जो सेक्शंस है, ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो सेक्शन है यहाँ पे, ये जो है रिटेनिंग वॉल 2 है। ये वाला आप लोग देखेंगे, ये जो है रिटेनिंग वॉल 2 है, इसके सेक्शंस गिवन है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये रिटेनिंग वॉल हम लोगों की रिटेनिंग वॉल 3 है। ये आप लोगों ने सेक्शंस देख लिया, एंड ये जो है हम लोगों की रिटेनिंग वॉल 1 है। तो इस टाइप से आप लोगों का जो भी स्ट्रक्चर होगा, रिटेनिंग वॉल की लेंथ गिवन है हम लोगों को, एंड उसके सेक्शंस गिवन है। तो आप लोगों को रीड करना है किस टाइप से, ये हम लोग अब देख लेते हैं। आप लोगों को रिटेनिंग वॉल 1 रीड करने के लिए डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोगों को समझना है, सिंपल है, बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या है, आप लोगों को ये जो है PCC कर देना है। PCC आप लोगों को क्लियर है, एंड आपको सेकंड जो है आप लोगों को लेंथ एंड विड्थ फाइंड करना है। लेंथ एंड विड्थ, अब लेंथ कितनी है हम लोगों की 8 फीट बाई 9 इंच। यहाँ से आप लोग देखेंगे यहाँ तक के, तो 8 फीट बाई 9 इंच कितनी हम लोगों की लेंथ है, एंड विड्थ हम लोग की जो लेंथ होगी वो हम लोग की विड्थ होगी। मीन्स सराउंडिंग जो हम लोग की लेंथ होने वाली है वो पूरी कंप्लीट लेंथ हो जाएगी। ये आप लोग बोल सकते हैं, इसको विड्थ बोल सकते हैं। अभी ये लेंथ है जितनी हम लोगों की यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था ड्राइंग में, ये जो पोर्शन था लेंथ हम लोग की, वो हम लोग की लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को लेंथ ले लेना है, एंड ये जो हाइट है, हाइट लेना है। हाइट कितनी होगी हम लोग की, ये जो हम लोग की RW1 की लेंथ है, ऑलरेडी ये ड्राइंग में मैंने आप लोगों को बताया था, वो ड्राइंग की आप लोगों को लेंथ ले लेना है। ये हम लोगों की विड्थ हो जाएगी। हाइट हम लोगों की 15 इंचेस है, ये हम लोगों की हाइट हो गई। इस टाइप से आप लोगों को सबसे पहले जो है साइजेस क्लियर कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों को साइज क्लियर कर लेना है। अब साइज क्लियर करने के बाद में सेकंड जो है आप लोगों को ये जो पोर्शन है ये हम लोगों का टो है। अब ये टो की मेन बार आप लोगों को फाइंड आउट करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है आप लोगों को क्लियर करना है, क्या डिटेल्स है। तो सबसे पहले हम लोगों की मेन बार जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो मेन बार है टॉप एंड बॉटम की, ये जो मेन बार है, ये देखेंगे आप लोग, ये जो बार है ये हम लोगों की मेन बार है। अब ये जो मेन बार है ये कितनी है, मेन बार जो है हम लोगों की 10 mm एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि 10 mm सेंटर टू सेंटर है। किस टाइप से प्लेस होगी हम लोगों की, ये जो बार है ये जो है इस टाइप से हम लोगों की लेंथ में है। तो ये जो लेंथ में है आप लोगों की बार्स जो होगी, जो ये लेंथ में जाने वाली है, तो ये जो लेंथ में स्पेसिंग में ये जो बार होगी, इस टाइप से जो बार होगी, ये इस टाइप से जो बार होगी, ये जो बार है हम लोगों की क्या होगी, मेन बार होगी। तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये जो डायरेक्शन में बार जाने वाली है ये मेन बार की स्पेसिंग भी आप लोगों को हो गया 6 इंचेस है। 3D थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना। तो ये टाइप से आप लोगों को टॉप एंड बॉटम की मेन बार्स आप लोगों को क्लियर हो गई। सेकेंड जो है आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कैसे होगी ये आप लोग समझ लीजिए। ये जो है हम लोगों की ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार की डिटेल क्या है, 10 mm 6 इंचेस टॉप एंड बॉटम, ये भी सेम है। मीन्स आप लोग की डिस्ट्रीब्यूशन बार भी जो है 10 mm है एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर। 6 इंचेस मीन्स 150 mm। तो आप लोगों को सेम है। तो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स एंड मेन बार आप लोगों की डाया सेम है। अगर सपोज यहाँ पे 12 mm रहता था, ये 10 mm नहीं रहता था, तो हम लोगों की ये जो बार है 12 mm हो जाती थी। तो ये जो बार है हम लोगों की 12 mm डाया की हो जाती थी, और यहाँ से हम लोगों की जो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स आती थी ये हो जाती थी हम लोगों की 10 mm डाया। तो होप सो आप लोगों को ये कंप्लीट क्लियर हो गया कि किस टाइप से हम लोगों का बॉटम का जो टो है इसको रीड करना है। आप लोगों ने बॉटम टो को आप लोगों ने प्रॉपरली रीड कर लिया। अब हम लोग जो स्टेम है वर्टिकल है इसके बारे में हम लोग रीड कर लेते हैं। ये जो है आप लोग को हाइट ऑलरेडी दिया है 5 फीट है, आप लोग को हाइट जो है 5 फीट ऑलरेडी गिवन है।
एंड ये जो ग्राउंड लेवल से बॉटम जो लेवल होगा ये हम लोग का अप्रॉक्सीमेट 4 फीट है, और एज पर जो नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग को एक्सकेवेशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को डिसाइड करना रहता है। तो आप लोग को हाइट कितनी हो गई 5 + 4, तो 9 फीट जो हम लोग की हाइट हो चुकी है। अब यहाँ पे विड्थ कितनी है, विड्थ आप लोग देख सकते हैं 8 इंचेस हम लोग की विड्थ है। लेंथ हम लोग की कितनी होगी, जो ऑलरेडी हम लोगों ने ड्राइंग में देखा था RW1 है, वो हम लोग का लेंथ है। अब इसमें वर्टिकल जो बार्स है, ये वर्टिकल बार आप लोग देख सकते हैं, फर्स्ट जो वर्टिकल बार है ये इस टाइप से है, मीन्स ये जो वर्टिकल बार है ये वर्टिकल बार इस टाइप से है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो है ये इस टाइप से हम लोगों की वर्टिकल बार है। तो ये वर्टिकल बार आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्टिकल बार्स को किस टाइप से प्लेस किया हुआ है। यहाँ पे ये जो वर्टिकल बार है ये 10 mm जो है 10 mm गिवन है एट 5 इंचेस सेंटर टू सेंटर, मीन्स ये जो बार होगी 10 mm डाया की होगी, 5 इंचेस सेंटर टू सेंटर होगी, एक के बाद एक। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है 60 इंचेस है। ये हम लोगों की जो L होगा ये 60 इंचेस है, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। तो इस टाइप से आप लोगों को क्या है, कंप्लीट एक बार हो गई। अब सेकंड जो इनसाइड की जो बार है, आप लोगों को इनसाइड जो बार है ये समझना है। ये वाली जो बार है ये आप लोग देख सकते हैं, ये जो इनसाइड बार होगी ये इस टाइप से बनी हुई है। तो इनसाइड बार की डिटेल्स क्या है, 10 mm डाया है, 5 इंचेस सेंटर टू सेंटर सेम है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सेम चीज आप लोगों को। एंड ये जो L होगा, L क्या है आप लोगों का 8 इंचेस आप लोगों का है, तो यहाँ पे कवर माइनस कर दोगे तो आप लोगों की ये जो लेंथ है क्लियर हो जाएगी। 8 इंचेस मीन्स 200 mm। अगर सपोज कीजिए मैं 50 mm का अगर कवर लेता हूँ तो 200 - 50 कवर -50 कवर बोथ साइड, तो 100 mm का हम लोगों का ये L हो जाएगा। तो ये हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल जब करेंगे डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस टाइप से आप लोगों ने मेन बार की कंसीडर कर ली है। अब ये जो हम लोग सेकेंड जो हम लोग स्टडी करेंगे ये होगी हम लोग की डिस्ट्रीब्यूशन बार्स। डिस्ट्रीब्यूशन बार्स कभी भी इनसाइड होती है, ये याद रखना। हम लोगों की जो कॉलम्स की बार्स होती है, रिंग्स होती है, वो आउटसाइड से होती है, बट रिटेनिंग वॉल में इनसाइड होती है, ये आप लोगों को समझना है। और यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है 10 mm डाया 6 इंच एट सेंटर टू सेंटर, ऑलरेडी गिवन है आप लोगों की, ये हम लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हो जाएगी। तो होप सो गाइस कंप्लीट डिटेल है। एंड यहाँ पे आप लोगों को एक्स्ट्रा जो 12 mm डाया 2 बार्स होगी ये टॉप में आप लोगों को प्लेस करना है। ये हम लोगों का रिटेंशन लेवल है, ये हम लोग का इनसाइड है। तो इस टाइप से आप लोगों को एज पर नीड रिटेनिंग वॉल जो है आप लोग को डिज़ाइन करना है, समझना है, एंड ये आप लोग को एग्जीक्यूट करना है प्रॉपरली रीड करने के बाद। तो इस टाइप से आप लोग को कंप्लीट रीड करना है। ये ओनली रिटेनिंग वॉल 1 थी हम लोगों की। इस टाइप से सेम चीज़ है रिटेनिंग वॉल, ऑलरेडी आप लोग लेंथ आप लोग देख सकते हैं। ये जो रिटेनिंग वॉल है ऑलरेडी मैं आपको लेंथ बताया था, तो ये थ्रू आउट 51 फीट 7 इंचेस जो है हम लोगों की लेंथ है। तो ये आप लोगों को समझ लेना है। एंड यहाँ पे आप लोगों को जो समझना है डिटेल में, हम लोग की रिटेनिंग वॉल 2 और 3 है। सो गाइस हम लोग रिटेनिंग वॉल 2 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप से होगी। यहाँ पे हम लोगों की जो बाहर टॉप एंड बॉटम की स्ट्रेट थी, यहाँ पे जो है हम लोग की इस टाइप से थोड़ी जलेबी है। तो ये जो बार है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो बार है ये बार इस टाइप से गई है, इस टाइप से ऐसे है, एंड ये आप लोग देख सकते हैं ये ऐसे है। और बॉटम की जो बार है, ये जो बॉटम की जो बार है यहाँ पे अगर मैं दूसरे कलर में आप लोगों को बताऊं तो ये बॉटम की बार ऐसे जाने के बाद में ये ऐसे जाने के बाद ऐसे जाने के बाद ऐसे है। तो ये जो 2 बार्स है, ये 2 बार को आप लोगों को रीड करना है बहुत अच्छे से। ये आप लोग देख सकते हैं मेन बार है 10 mm, यहाँ पे 10 mm एट 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर ऑलरेडी गिवन है ये मेन बार। यहाँ पे आप लोगों को जो है हाइट क्लियर है, यहाँ पे लेंथ क्लियर है, तो आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल में डिटेल में समझेंगे। सेम चीज़ आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन बार्स क्लियर है, यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन बार्स दिया हुआ है। टॉप की भी जो बार है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो बार है इस टाइप से हम लोगों की बार है। एक बार ऐसी है एंड एक जो बार है यहाँ पे ये इस टाइप से है। ये जो बार है ये आप लोग देख सकते हैं, ये बार गई है
फिर ऐसे जाने के बाद में इस टाइप से है। तो ये बार के कैलकुलेशन डिफरेंट हो गए, बट ये जो वर्टिकल बार्स एक्स्ट्रा एंड वर्टिकल बार्स की डिस्टेंस है ये आप लोगों को ड्राइंग में क्लियर हो जाएगा। सेम थिंग आप लोगों को क्या है टॉप में भी गिवन है। तो इस टाइप से आप लोगों को कंप्लीट रिटेनिंग वॉल रीड करना है। आप लोगों को बेसिक फंडे क्लियर हो जाएंगे तो आप लोग कोई भी ड्राइंग को इजीली रीड कर सकते हैं। तो होप सो गाइज आप लोगों को रिटेनिंग वॉल क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉलम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।